मेरे प्यारे दोस्तों, आज 18 सितंबर के दिन मैं आपके सामने मेरे चैनल की पहली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आया हूँ, जिसमें अपन 12 सितंबर से 17 सितंबर के बीच जितने भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उसमें से मोस्ट 15 न्यूज़ की चर्चा करेंगे। तो आइए, जय श्री गणेश, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ में नई और क्लासेस और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे प्रेस करना। आइए, आज का पहला प्रश्न, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो उसका उत्तर है वंशिका परमार, जो कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाली है। मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो वो है कैरोलिना बिलावस्का, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। और मिस यूनिवर्स का खिताब हाल ही में किसने जीता था? तो वो है भारत की रहने वाली है। ये तीसरी महिला है भारत की जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। और ये कौन सी प्रतियोगिता थी? ये थी 70वें नंबर की प्रतियोगिता, जो कि इज़राइल में हुई थी। इसी के नीचे लिखा हुआ है मिस डिवा यूनिवर्स 2022। इसमें दिविता रॉय ने जीता था, और यही दिविता रॉय 71वीं मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाली है। तो देखिए, एक ही प्रश्न में मैंने 3 प्रश्न और करवा दिए हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, बीवी लाल, जिनका पूरा नाम ब्रजवासी लाल है, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। कालीबंगा का उत्खनन भी इन्होंने ही करवाया था, जो कि राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जिसका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके भी ये हेड रह चुके थे। और बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर की खोज भी इन्होंने ही करवाई थी। सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था राम मंदिर, और जिसकी खोज 1970 में इन्होंने की थी। प्रश्न नंबर 3, यूएस ओपन 2022 टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन ये एक टेनिस का ग्रैंड स्लैम है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें से एक ये है यूएस ओपन। ये साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है, और इसका आयोजन यूएसए में होता है, यूएसए अमेरिका में। इसमें पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो वो है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और महिला वर्ग का खिताब जीता है इगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड के रहने वाली है। और इसी इगा स्विएटेक ने हाल ही में 2022 का फ्रेंच ओपन हुआ था, वो भी इसी ने जीता था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान को हराकर किसने एशिया कप 2022 क्रिकेट का खिताब जीता है? श्रीलंका ने 6वीं बार ये जीता है और पाकिस्तान को हराया है फाइनल में। फाइनल का मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ था। क्या इससे भी अधिक बार किसी ने जीता है? तो वो है भारत। जी हाँ, भारत ने सर्वाधिक बार जीता है एशिया कप, 7 बार। एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। इससे पहले ये श्रीलंका में होना था, लेकिन वहाँ पे आपातकाल की वजह से इसको स्थानांतरित कर दिया गया। एशिया कप 2022 में मैन ऑफ द सीरीज़ कौन रहे थे? तो वो थे हसरंगा, जो कि गेंदबाज है श्रीलंका के। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के निधन के बाद ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो वो है किंग चार्ल्स तृतीय, जिनकी उम्र 73 वर्ष है। ये देखिए आप फोटो में, बुढ़ापे में किंग बने हैं भाई साहब। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री ये भी हाल ही में बने हैं, लिज ट्रस। ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री होगी ब्रिटेन की।
इससे पहले 2 महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है। और ये किसके स्थान पे आई है? तो ये आई है बोरिस जॉनसन के स्थान पे। प्रश्न नंबर 6, केंद्र सरकार ने किसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो वो है मुकुल रोहतगी। ये कौन से नंबर के बने हैं? 14वें नंबर के। किसकी जगह आए ये? के वेणुगोपाल की जगह। ये कौन से नंबर के थे? तो ये थे 13वें नंबर के। इससे पहले 12वें नंबर के भी यही थे, मुकुल रोहतगी। ये दूसरी बार नियुक्त हुए हैं। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है आर्टिकल 76। और ये कौन होते हैं? ये भारत के सबसे बड़े वकील होते हैं, ये भारत सरकार के। प्रश्न नंबर 7, 15 और 16 सितंबर को संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? संघाई सहयोग संगठन SCO, इसकी स्थापना 2001 में SCO के रूप में होती है। इससे पहले इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इसकी 2022 की जो बैठक है, 22वां शिखर सम्मेलन, यह उज्बेकिस्तान देश में हुआ है। इसमें अपने भारत के PM मोदी जी भी गए थे, इस फोटो में दिखाया गया है साफ। 2023 में इसकी बैठक कहाँ होने वाली है? ये भारत में होने वाली है। SCO में कितने देश हैं? 9 देश हैं। और 9वां देश, नवीनतम देश कौन है? ईरान। प्रश्न नंबर 8, भारत में रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कब से कब तक होगा? तो ये होगा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक। इसका उद्देश्य है रक्तदान को बढ़ावा देना। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ही क्यों? क्योंकि 17 सितंबर को अपने PM मोदी जी का हैप्पी बर्थडे है। और 1 अक्टूबर के दिन स्वैच्छिक रक्तदान दिवस होता है। इसलिए 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक इसका आयोजन होने वाला है। और फोटो में देखिए ये कौन बैठे हैं? मनसुख मंडाविया जी। ये भारत के कौन है? ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री, ये भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। प्रश्न नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दी है। अब कोई पदाधिकारी BCCI में लगातार कितने साल तक अपने पद पर रह सकेगा? तो वो रह सकेगा 6 साल तक। इससे पहले ये अवधि कितनी थी? इससे पहले ये 3 साल थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन को मंजूरी दे दी है और अब ये 6 साल तक रह पाएंगे। फोटो में देखिए ये दोनों BCCI के पदाधिकारी हैं। ये सौरभ गांगुली जी जो कि BCCI के वर्तमान में हेड है, और इनके पास में खड़े हैं जय शाह, ये BCCI के सचिव के पद पर कार्यरत है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं हाल ही में? तो वह प्रणव आनंद। इन्होंने शतरंज का खिताब जीता है और ये 76वें भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनसे पहले कौन थे? तो 75वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? 75वें ग्रैंड मास्टर V प्रणव। और पहले ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ आनंद। इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? माइंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर कौन सा खिताब होता है? ये शतरंज से संबंधित है, शतरंज, चेस, बचपन में खूब खेला होगा। 11वां प्रश्न है, हाल ही में अंडर-17 सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 किसने जीती है? तो वो भारत ने जीती है। और ये सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता ये फुटबॉल से संबंधित है और ये किस देश में हुई थी? श्रीलंका में। 2022 में इसका आयोजन श्रीलंका में हुआ था, जिसमें भारत विजेता रहा है और उप विजेता नेपाल रहा है। 12वां प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो है राखीगढ़ी, हरियाणा के अंदर। हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल जी खट्टर, जो कि इस पिक में दिख रहे हैं, इसका अवलोकन कर रहे हैं।
हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो वो थी कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता थी। और अभी इसमें दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के अंदर स्थापित हो रहा है। 13वां प्रश्न, 15 सितंबर 2022 को स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, टेनिस के टॉप 1 नंबर खिलाड़ी यही थे, रोजर फेडरर। इनके नाम का स्विट्जरलैंड में सिक्का भी चलता है और इन्होंने आज तक टेनिस के सबसे बड़े खिताब, जिसको ग्रैंड स्लैम कहते हैं, उसको 20 बार, इन्होंने 20 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ये 20 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड है इनके नाम पे और इन्होंने अभी हाल ही में 15 सितंबर को संन्यास की घोषणा की है। नंबर 14, 17 सितंबर 2022 को नामीबिया देश से भारत में 8 चीता लाए जा रहे हैं। ये किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए? तो ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे पहले चीता 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिए गए थे, तो ये अब 70 साल बाद भारत में लाए जा रहे हैं, जो कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, जिसमें मैं 3 दिवस को एक साथ लेके आया हूँ जो इसी सप्ताह में थे और इम्पोर्टेंट थे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस। अभियंता क्या होता है? कईयों को पता ही नहीं होगा। अभियंता इंजीनियर्स को ही बोलते हैं। तो इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को। और ये 15 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे होता है इस दिन। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन O3 गैस, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। और इसको 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 के दिन एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कनाडा में होता है। मॉन्ट्रियल नाम का स्थान कहाँ पे है? कनाडा में। तो इस वजह से हम 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाते हैं। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और ओजोन परत का क्षरण किस गैस की वजह से हो रहा है? तो वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी क्लास? मैंने 15 मोस्ट प्रश्न छांटने की कोशिश की थी और आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।